ये तो उनकी कहने की बात है भाई। ये यहाँ इंसार चौक से लेके यहाँ तक 6 प्रधान है। ये तो उसका बुखलावट है, उसकी उस आदमी की बुखलावट है। ये जो बात बोलता है उसकी बुखलावट है। इतनी बड़ी मार्केट है, सुखदेव नगर का भी एरिया आता है। आप कल बाजार में निकल जाइए, दूसरी समिति के हम उन पर ब्लेम नहीं करना चाहते थे, आज उन्होंने घटिया बात की है। तो यहाँ से लेके आखिर तक उनके सिर्फ 3 प्रधान हैं, बाकी सारे प्रधान हमारे साथ। कितना एरिया है? 6 प्रधान है। जो उठता कहता मैं प्रधान हूँ, जो उठता कहता मैं प्रधान हूँ। कभी इलेक्शन तो कराओ, पता लगे प्रधान। ये मीडिया में सरकार की चमची मारने से प्रधान नहीं बना करते। प्रधान बना करते हैं लोगों के काम कराने से, उनके हक की लड़ाई लड़ने से। पानीपत के बाजार में आफतों का दौर शुरू हो गया है और इस दौर की शुरुआत दुकानदारों को तब पता चली जब सरकार द्वारा सोमवार मंगलवार को लॉकडाउन रखने की बात कही गई। तो शुक्रवार को ही बाजारों के प्रधान के बीच सुरगुराहटों का दौर शुरू हुआ और फैसले को लेकर संयुक्त व्यापार मंडल और बाजार प्रधानों के साथ सरकार के विरोध में झंडा बुलंद करने के लिए मंदिर में एकत्रित हुए और निर्णय लिया गया कि शनिवार रविवार को दुकानें खोलने की बजाय बंद रखेंगे। वह बात अलग है कि इस पर सरकार ने संज्ञान लेते हुए अपने फैसले को समयबद्ध वापस ले लिया, लेकिन पानीपत के बाजार की असलियत को दिखाने में सरकार का भी अहम रोल दिखा। एक तरफ संयुक्त व्यापार मंडल मीटिंग कर रहा था कि इसका विरोध किया जाएगा और शनिवार और रविवार को दुकानें बंद रखी जाएंगी। हमारा संयुक्त व्यापार मंडल क्या सभी व्यापार मंडल के साथीगण इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। भी जो तुगल की फरमान है इसको वापस लिया जाए। लेकिन संयुक्त व्यापार समिति के प्रधान कहाँ पीछे रहने वाले थे, वह हरकत में नहीं आए तो उन्हें कौन पूछेगा। तो उन्होंने भी अपनी डफली को तभी से बजाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, दोनों के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हुआ। व्यापार मंडल कहता है कि सभी प्रधान हमारे साथ है, मंडल समिति कहती है कि उनके पल्ले कुछ नहीं, वह काहे के प्रधान जिसमें उनका कुछ जाए या न जाए। भाई दुकानदार तो फिलहाल दिक्कत में है कि वह कहाँ जाए। शनिवार आया, दुकानें खुली, मंडल की आंखें खुल गई। सोचे न दुकानदार, माने न प्रधान, अब तो बेइज्जती हो रही है। तभी लाला भाई मंदिर में मीटिंग का दौर शुरू हुआ और कहा कि हम सोमवार मंगलवार को बाजार को बंद रखकर इसका विरोध करेंगे। तो समिति की प्रक्रिया भी आनी बाकी थी। बाजार नजारा देख रहा था। दोनों प्रधानों का लक्ष्य चक्रव्यूह को तोड़ने का था। देर रात व्यापार मंडल पहुंची एसडीएम दरबार, उपायुक्त से बातचीत करने का समय मांगा और समय मिल भी गया। अब समिति की बारी थी। पद चिन्हों पर चलते हुए वह भी एसडीएम दरबार पहुंच गए। वहां पर भी कहासुनी का दौर शुरू हुआ और जुबानी बांड कैसे चले वह हम आपको सुनाते हैं। जो प्रधान आज भी हैं वो प्रधान पहले भी थे। ये तो उनकी कहने की बात है भाई। ये यहाँ इंसार चौक से लेके यहाँ तक 6 प्रधान हैं। ये तो उसका बुखलावट है, उसकी उस आदमी की बुखलावट है। ये जो बात बोलता है उसकी बुखलावट है। हमारे इंसार चौक से लाल बत्ती से लेके इंसार चौक हमारे 3 प्रधान हैं सिर्फ। और हमारे प्रधान जो है चुनाव करके बने हुए हैं। ये जो आदमी बोल रहा है इससे आदमी से ये पूछो, आपने कब चुनाव कराए अपने बाजार के? इसको मैं जवाब देता हूँ। पुराना बाजार लाल बत्ती से शुरू होके कलंदर चौक के आगे प्रताप बाजार है। इतनी बड़ी मार्केट है, सुखदेव नगर का भी एरिया आता है। आप कल बाजार में निकल जाइए, दूसरी समिति के हम उन पर ब्लेम नहीं करना चाहते थे, आज उन्होंने घटिया बात की है। तो यहाँ से लेके आखिर तक उनके सिर्फ 3 प्रधान हैं, बाकी सारे प्रधान हमारे साथ हैं। सनोली रोड और जाटल रोड जहाँ 300 की मार्केट है, 500 दुकानों की मार्केट है, प्रधान हमारा है। फिर अगर हम ब्लेम करें तो कल आप लोगों को मीडिया हमारे साथ चलो, देख लो उनके कितने प्रधान हैं, हमारे कितने प्रधान हैं। हमारे पास कितनी दुकानें, हम आपको लिस्ट दे देंगे। उनके पास कितनी लिस्ट है आप वेरीफाई कर लो, बाज़ारों में आके वेरीफाई कर लो। बात करी है, इसके ऊपर हमने कोई राजनीति नहीं करी और ना ही हम करना चाहते हैं। हमें अपने व्यापारियों के लिए सोचना है, हमारे व्यापारियों का। अगर आज हम सैटरडे संडे भी अपनी मार्केटें बंद रख देते, सोमवार और मंगलवार सरकार की तरफ से बंद हो जाती, तो हमारे व्यापारी भाइयों को 4 दिन का नुकसान हो जाता। तो इसी को देखते हुए हमने यही निर्णय लिया था, सैटरडे और संडे हम ओपन रखेंगे और वही हमारी एक अप्रोच पे सभी पानीपत के व्यापारी भाइयों ने एकता दिखाते हुए आज अपने अपने बाजार खुले रखे। मैं मीडिया के माध्यम से अपने सभी व्यापारी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो ये थे। कितना एरिया है? 6 प्रधान है। जो उठता कहता मैं प्रधान हूँ, जो उठता कहता मैं प्रधान हूँ। कभी इलेक्शन तो कराओ,
पता लगे प्रधान हूँ। ये मीडिया में सरकार की चमची मारने से प्रधान नहीं बना करते, प्रधान बना करते हैं लोगों के काम कराने से, उनके हक की लड़ाई लड़ने से। ये कहना प्रधान, कोई भी कह ले प्रधान, आजकल तो कोई जा रहा आवाज मारनी हो प्रधान बात सुनियो वो तो न्यू प्रधान बन रहे हैं। ये थोड़ी होता है प्रधान। प्रधान बनने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दुकानदारों के लिए लड़ना पड़ता है, दुकानदारों की रोजी रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन हमारे माननीय कई प्रधान, वही कह रहा हूँ, वही प्रधान वो प्रधान ही हो गया, ऐसा नहीं होता। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें बताएं और जुड़े रहे सिटी तहलका के साथ।